एक बार डोंबिवली से ठाणा बाय ट्रेन आ रहा था, रात को कुछ 11 बजे थे, ट्रेन छूटी डोंबिवली से और आहिस्ता आहिस्ता वो चलने लगी ठाणा की तरफ और बहुत धुआंधार बारिश थी बहुत। तो वो ट्रेन आके मुमरा टनल के यहाँ रुक गई और बहुत देर रुकी, आगे जाने का कोई चांस नहीं था। मैं और मेरे दोस्त ने सोचा और बहुत लोग ट्रेन से उतर के चल के हाईवे की तरफ जा रहे थे, हम भी ट्रेन से उतरे और चलने लगे। तो थोड़ा आगे गए तो लेडीज डब्बे से 2 युवतीने हमको आवाज़ दिया, काका आम्ही तुमच्याबरोबर येऊ शकतो का, आम्हाला भीती वाटते रात्रीचे। हमने वो दो युवती को हमारे साथ में लिया और हाईवे की तरफ गए। हाईवे में एक रिक्शा वाले को रुकाया और वो युवती को वो रिक्शा में बिठाया और उसको ताकीद दी रिक्शा वाले कि इनको बराबर थाना स्टेशन के आसपास, थाना स्टेशन यहाँ छोड़ने का है। और वो रिक्शा से चले गए और वो जो अनुभव है हमको इतना सुकून लगा कि हमने हमारे बहन बेटी इनको हमने मदद की। पूरी मुंबई में पानी भर गया था, ट्रेन बंद पड़ गई थी, बस रिक्शा कुछ भी टैक्सी कुछ भी नहीं था। तभी मैं अपने ऑफिस से 4:30 बजे निकल गया। बाद में मैंने सोचा कि अभी कैसे जाना है, घर कैसे पहुंचना है। तो अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा सा डिस्कस किया कि या कहाँ जाऊँ कहाँ। तो हम लोग थोड़ा सा प्लान करके हम लोग विटी तक पहुँच गए, चल के चन्नी रोड से लेके विटी तक। मैं तभी चन्नी रोड में था, चन्नी रोड से विटी के पहुँचे चल के तो विटी में थोड़ा रुके, थोड़ा नाश्ता पानी किया। तो ऐसा बाद में फील हुआ कि एकदम माहौल एकदम बारिश जैसा, मतलब तूफान बारिश था, रुकने का चांस ही नहीं था बारिश का, पूरा सब ठप था, ट्रैक पे पूरा पानी भर गया था। तो उसके बाद फिर मेरे ग्रुप 3-4 लोग थे हम लोग दोस्त, तो हमने सोचा चलो चलते जाएंगे। तो चलते हमने विटी से लेके मैराथन विक्रोली तक हम लोग चल के आए। तो विक्रोली में अपनी एक बस थी, रात भर वो चालू थी सेवा बेस्ट बस की। तो उन्होंने हमें विक्रोली से हमारे भांडुप तक उन्होंने ड्रॉप किया। तो घर तक उस दिन मैं घर में 3:30-4 बजे पहुंच गया, जो ऑफिस से मतलब पूरा 12 घंटे का जर्नी था। So there's this place known as Chikmagalur where we had all gone, and it's known for its rains and its fog and mist. So apparently we and our parents and all, we had gone in the night. So which our resort was in a hill station. So on the way it had rained so much, the whole road was covered with fog. Like it was too much. So it was like a death and life situation. Without the Google Maps, we would go down. So in hill station there'll be a lot of hairpin curves and all. The thing is that the only way we couldn't see anything. The only way we could sense is because of the Google Maps. So me and my mom had to guide my father, telling that you should take a steep turn, steep right, because a small tilt would make us fall. So like that we had to travel for around 10-15 kilometers above, and after that, there was off-roading also, which was like 3 kilometers where it had no roads nor no routes. So it was actually at the night of 9 o'clock and it was covered with forests and heavy rain. So it was a bit of a struggle, as I would say. It's pretty hard. पिछले साल हमारे गांव में जब बाढ़ आई थी, बारिश इतनी ज़्यादा होने के कारण जो हमारी इस पे वडगांव डैम है वहाँ से बाढ़ का पानी छोड़ा गया था। उस समय पे हमारे हिंगनघाट शहर में बहुत से जगह पे पानी घुसा था। उस समय पे लोगों को हमने वहाँ से बाहर निकाला, एक सुरक्षित जगह पे रखा। उसमें हमको कम से कम 2000 लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा था। ये 12 साल पहले की घटना है। मैं कुर्ला में जॉब करता था, वहाँ जॉब के लिए गया मैं। तो सुबह जाने के बाद में तेज़ बारिश चालू हो गई, जॉब छूटने का टाइम हो गया, बारिश लगातार पड़ रही थी। कुर्ला और सायन के बीच में पानी भरने की वजह से 2 से 3 घंटा जो है ट्रेनें वहीं की वहीं जमी हुई थी, लोग आ जा नहीं पा रहे थे, मेल ट्रेन अटक गई थी, बच्चों को खाने पीने के लिए दूध वगैरह सामान नहीं मिल रहा था। सब आम लोगों की तरह मैं भी यही सोच रहा था कि घर कैसे पहुंचूं, बट हमारे ग्रुप जो है हमारे ऑफिस में, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ के बोला कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। तो हम बच्चों के लिए दूध और ब्रेड वगैरह, ये सब डोनट वगैरह, जिसमें इमीडिएट लोगों को खाने के लिए, भोजन के लिए समाधान मिले। हम कुर्ला स्टेशन गए, रेलवे डिपार्टमेंट में जाके उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमको लोगों की मदद करनी है। तो उन्होंने हमको वहाँ की लोकल कार्ट वगैरह गाड़ी दिया। हम लोग एक डब्बे में जाके जो है फिर लोगों को खाना पीना पहुँचाया। कुछ ट्रेन्स तो कुर्ला और विद्याविहार के बीच में अटक गई थी, तो वहाँ हमको रेलवे की मदद से हम वहाँ पहुँचे और उनको दूध वगैरह दिया बच्चों को। काफ़ी लोग जो है ट्रेन से उतर कर जो है जाने की कोशिश कर रहे थे, बट पानी इतना भरा हुआ था कि लोग हिल नहीं पा रहे थे। तो ये घटना के वजह से
तकलीफ़ तो बहुत आई, बट मुंबई में एक जान है कि कोई यहाँ पे जो है कितनी भी तकलीफ़ आ जाए है किसी को लोग छोड़ता नहीं है, सपोर्ट सब करते हैं, कोई भूखा सोता नहीं है। तो मदद के लिए जो है मैं सोचता हूँ कि इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं है। मुंबई की बारिश भी हम इंजॉय करते हैं, जब फंसते हैं तो लोग मदद के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये मुंबई का स्पिरिट है, ये मुंबई की जान है। रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में, होठों पे आस जीवन आए, आए सपनों की यादों में।